नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही प्रसिद्ध सोनेट 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस कविता में शेक्सपियर ने सच्चे प्रेम की परिभाषा बताई है। ऐसा प्रेम जो कभी बदलता नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाए। चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। लाइन 1, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। हिंदी अर्थ, सच्चे मनों के मिलन में कोई रुकावट स्वीकार नहीं करता। व्याख्या, यहां मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब दो ऐसे लोगों से है जिनका प्रेम आत्मिक और सच्चा है। शेक्सपियर कहते हैं कि अगर प्रेम सच्चा है तो उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लाइन 2, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। हिंदी अर्थ, यदि प्रेम में बाधाएं स्वीकार की जाए तो वह प्रेम नहीं है। व्याख्या, कवि कहता है कि सच्चा प्रेम कभी किसी रुकावट से नहीं डरता। अगर कोई प्रेम थोड़ी सी कठिनाइयों से बदल जाए तो वह असली प्रेम नहीं कहलाता। लाइन 3, which alters when it alteration finds। हिंदी अर्थ, जो प्रेम बदल जाए जब परिस्थितियां बदलें तो वह प्रेम नहीं है। व्याख्या, सच्चा प्रेम समय या हालात देखकर नहीं बदलता, वह स्थिर और अडिग रहता है। लाइन 4, or bends with the remover to remove। हिंदी अर्थ, या जो प्रेम उस व्यक्ति के दूर जाने पर भी झुक जाए वह प्रेम सच्चा नहीं है। व्याख्या, अगर कोई व्यक्ति दूर चला जाए और प्रेम कमजोर हो जाए तो वह केवल आकर्षण है, सच्चा प्रेम नहीं। लाइन 5, ऊनु, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। हिंदी अर्थ, ओ नहीं, सच्चा प्रेम तो एक स्थायी निशान है। व्याख्या, शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्रेम अडिग और स्थायी होता है, जो कभी नहीं डगमगाता, जैसे कोई स्थायी चिन्ह या संकेत। लाइन 6, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। हिंदी अर्थ, जो तूफानों को देखता है पर कभी हिलता नहीं। व्याख्या, प्रेम जीवन के तूफानों, मुश्किल समय में भी स्थिर रहता है, वह कठिनाइयों से नहीं डरता। लाइन 7, It is the star to every wandering bark। हिंदी अर्थ, यह हर भटकी हुई नाव के लिए एक तारा है। व्याख्या, यहां कवि प्रेम की तुलना नॉर्थ स्टार से करते हैं, जो हर नाविक को दिशा दिखाती है। सच्चा प्रेम भी इंसान को सही राह दिखाता है। लाइन 8, Whose worth's unknown, although his height be taken। हिंदी अर्थ, जिसका मूल्य कोई नहीं जान सकता, भले ही उसकी ऊंचाई मापी जा सके। व्याख्या, प्रेम की गहराई को मापा नहीं जा सकता, वह अमूल्य है, केवल महसूस किया जा सकता है। लाइन 9, Love is not times full, though rosy lips and cheeks। हिंदी अर्थ, प्रेम समय का खिलौना नहीं है, भले ही गुलाबी होंठ और गाल समय के प्रभाव में आ जाए। व्याख्या, यहां शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी समय के अधीन नहीं होता। समय इंसान की सुंदरता, जवानी और रूप को बदल सकता है। गुलाबी होंठ मुरझा सकते हैं, गालों की लाली फीकी पड़ सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम इन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। वह आत्मा का प्रेम है, जो समय, उम्र या रूप से प्रभावित नहीं होता। यानी जब सब कुछ बदल जाए तब भी प्रेम वैसा ही बना रहता है। लाइन 10, Within his bending sickles compass come। हिंदी अर्थ, समय की दरांती के घेरे में आ जाए। व्याख्या, बेंडिंग सिकल यानी दरांती यहां समय को मौत या बुढ़ापे के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन प्रेम इन सब से परे है। लाइन 11, Love alters not with his brief hours and weeks। हिंदी अर्थ, प्रेम समय के बीतने से नहीं बदलता। व्याख्या, सच्चा प्रेम हफ्तों या सालों से नहीं मापा जा सकता, वह सदा एक सा रहता है। लाइन 12, But bears it out even to the edge of doom। हिंदी अर्थ, बल्कि वह अंत तक, विनाश के क्षण तक बना रहता है। व्याख्या, सच्चा प्रेम मृत्यु या समय की सीमा तक टिकता है, यह कभी समाप्त नहीं होता। लाइन 13, If this be error and upon me proved। लाइन 14, I never writ, nor no man ever loved। हिंदी अर्थ, अगर यह बात झूठी साबित हो जाए तो मैंने कभी लिखा ही नहीं
और किसी ने कभी प्रेम किया ही नहीं। व्याख्या। शेक्सपियर अंत में आत्मविश्वास से कहते हैं, अगर उनका प्रेम का सिद्धांत गलत है तो न उन्होंने कविता लिखी न किसी ने सच्चा प्रेम किया। कंक्लूजन। इस पूरी कविता में शेक्सपियर यह बताते हैं कि सच्चा प्रेम बदलती परिस्थितियों या समय से प्रभावित नहीं होता, वह स्थायी, शाश्वत और अमर होता है, जो हर युग में एक ही जैसा रहता है। थैंक यू। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल एमआर लिट डिकोडर को सब्सक्राइब करें।